नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। हनुमंत लला के दर्शनों के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब, मंदिरों में लगी रही श्रद्धालुओं की भीड़। हनुमान जयंती के अवसर पर हुए विविध धार्मिक अनुष्ठान। कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा परिणाम हुए घोषित। जिले में कक्षा 5वीं में 83.8% और 8वीं में 81.4% छात्र हुए सफल। और जिलहरी घाट में डूबे युवकों की दूसरे दिन भी की गई तलाश। एनडीआरएफ और गोताखोरों ने नर्मदा में चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। परिवारजनों ने भी डाला डेरा। अंजनी नंदन पवन पुत्र राम भक्त हनुमान जी का प्रकटोत्सव भक्तों के द्वारा धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। संस्कार धानी के हनुमान मंदिरों में प्रातः से ही हनुमान जी के दर्शनों और पूजन के लिए भक्तों की कतारें लगी हुई हैं। मंदिरों में विविध धार्मिक अनुष्ठान और भंडारों का भी आयोजन हो रहा है। अंजनी नंदन श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज का प्रकटोत्सव संस्कार धानी में पूरे भक्तिभाव और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हनुमान मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। हनुमान जी के दर्शनों और पूजन के लिए मंदिरों में भक्तों की कतार लगी है। मंगलवार और हनुमान प्रकटोत्सव का दोहरा और शुभ संयोग होने से मंदिरों में श्रद्धालु पूजन अर्चन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज सुपताल मंदिर में जो कि मठ है, इसमें अपार भीड़ है और जितने ही बजरंगबली के मंदिर हैं सभी मंदिरों में अपार भीड़ है। आज इसी उद्देश्य से हम भी भगवान के दर्शन करने और पूजा करने के लिए आ गए हैं। आज मंगलवार का दिन भी है और हनुमान जयंती भी है। बड़े सौभाग्य की बात है जो आज के दिन बजरंगबली के दर्शन करता है, भगवान बजरंगबली की पूजा करता है, वो महान होता है, बजरंगबली को प्यारा होता है। जय जय श्री राम। राम लखन सीता मन बसिया, प्रभु चरित सुनवे को रसिया। जय श्री राम, जय हनुमान। आज राम जी के परम भक्त भगवान श्री हनुमान जी की आज जन्मोत्सव है और इस परम सिद्ध धाम में आज मंगलवार के दिन हम पधारे हुए हैं सभी और आज बहुत ही विशेष दिन है। उनकी हम आज जय जयकार करते हैं और भगवान श्री राम और हनुमान जी सबका कल्याण करें। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर मंदिरों में विशेष तैयारियां की गई हैं। मंदिरों को फूलों से सजाया गया है। मंदिरों में एक दिन पूर्व से ही विविध धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। गोरखपुर स्थित अनगढ़ महावीर मंदिर में सुबह से श्रद्धालु हनुमान जी महाराज के दर्शन करने पहुंचे हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा विधि विधान से पूजन अर्चन किया जा रहा है। हनुमान जन्मोत्सव मंगलवार को पड़ा है, तो दर्शन करने आए हैं अनगढ़ महादेव की। महादेव मंदिर की बहुत मानता है। जय बजरंग बली। आज मंगलवार है और हनुमान जयंती इस बार जो है मंगलवार को पड़ी है, तो हम लोग यहाँ पर गोरखपुर में अनगढ़ महावीर मंदिर में अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर आया हूँ हनुमान जी के दर्शन करने। यहाँ पर ये अति प्राचीन मंदिर है, बचपन से यहाँ रहता हूँ, आता रहा हूँ, छोटा था तब से आ रहा हूँ यहाँ। इसी तरह गोरखपुर बाजार में स्थित हनुमान जी के मंदिर में भी भक्त दर्शन करने पहुंचे हैं। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का भी आयोजन किया जाता है, जिसके माध्यम से श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया जाता है। गोरखपुर यहाँ विगत 24 वर्षों से लगातार भंडारे हो ही रहे हैं। श्री हनुमान मंदिर से साईं भंडारा समिति दोनों मिल करके इस कार्यक्रम को भव्य से भव्य बनाने का प्रयास। हनुमान जयंती के अवसर पर हरे कृष्ण आश्रम भेड़ा घाट से नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा यात्रा पूरे भक्तिभाव के साथ निकाली गई। चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती के मौके पर 108 हनुमान चालीसा धुनों के साथ निकाली गई नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा यात्रा में शामिल जत्थे 108 हनुमान चालीसा की धुनों के साथ शामिल हुए। हरे कृष्ण आश्रम भेड़ा घाट से प्रत्येक माह की पूर्णिमा पर निकाली जाने वाली नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा यात्रा हनुमान जयंती के अवसर पर 108 हनुमान चालीसा धुनों के साथ पूरी भक्तिभाव के साथ निकाली गई। श्री हनुमान जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति में स्वामी रामचंद्र दास जी महाराज सिद्ध माता जी के सानिध्य में विभिन्न जत्थों के साथ पंचकोशी परिक्रमा का आरंभ हुआ। मां नर्मदा के उद्घोष के साथ आश्रम से प्रारंभ हुई पंचकोशी परिक्रमा यात्रा पंचवटी योगी धुआधार कल्याण तपोवन होते हुए लम्हेटा घाट, शनि मंदिर, न्यू भेड़ा घाट, सरस्वती घाट होते हुए आश्रम में समाप्त हुई। तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे।
सैकड़ों वर्षों से नर्मदा पंचकोसी परिक्रमा निकल रही है। आज चैत पूर्णिमा पर हरे कृष्ण आश्रम भेड़ा घाट से नर्मदा पंचकोसी परिक्रमा निकाली जा रही है, जिसका नेतृत्व पोला से आई प्रभात फेरी कर रही है। आज उनकी पूरी टीम यहाँ आई है। साथ में यहाँ नगाड़ों के साथ ये पंचकोसी परिक्रमा निकाली जा रही है, जो हरे कृष्ण आश्रम से पंचवटी 64 योगिनी धुआंधार होते हुए अपने कल्याण तपोवन से होते हुए सीधे नर्मदा घाट नाव पार करके शनि मंदिर होते हुए गुरुद्वारा हिमालय होते हुए सरस्वती घाट में नाव पार करके हरे कृष्ण आश्रम में विशाल भंडारे के साथ समापन है। चूँकि हमारी इस पंचकोसी परिक्रमा के संचालक भगवान सिंह हनुमान जी महाराज हैं, इसलिए आज उनका चलचित्र हमारी पंचकोसी परिक्रमा में साथ में चल रहा है। इस मौके पर आश्रम में श्रद्धालुओं को बद्रीनाथ धाम से पूजित गोमती चक्र का वितरण किया गया। हनुमान जयंती के अवसर पर मदन महल थाना परिसर में निर्माण कराए गए मंदिर में हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस अवसर पर मंदिर में विविध धार्मिक अनुष्ठान हुए, जिसमें थाने के अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए। मदन महल थाना परिसर में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। दरअसल थाना परिसर में भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया, जहां हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस मौके पर मंदिर में पूजन अर्चन, यज्ञ जैसे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें थाना प्रभारी प्रवीण सिंह सहित थानों का पूरा स्टाफ और विभाग के पुलिस अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए और पुण्य लाभ अर्जित किया। थाना मदन महल परिसर में नवनिर्माण श्री हनुमान जी का मंदिर का निर्माण किया गया है। आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। आसपास क्षेत्र में कोई मंदिर नहीं था और न ही मंदिर प्रांगण में था, और सिटी लोगों ने ये विचार रखा कि मंदिर बनाया जाए। मंगलवार को चैत्र मास की पूर्णिमा के अवसर पर मां नर्मदा के तटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाई और स्नान दान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। मंगलवार को चैत्र महीने की पूर्णिमा है। इसे मधु पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि वैदिक काल में इस महीने का नाम मधुमास था। इस तिथि पर स्नान दान का विशेष महत्व है। चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर मां नर्मदा के तटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में पूर्ण स्नान कर विधि विधान से पूजन अर्चन किया। ऐसी मान्यता है कि चैत्र मास की पूर्णिमा पर सूर्योदय से पहले उठकर तीर्थ या पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर दान, व्रत और भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प लिया जाता है। आज चैत पूर्णिमा है। आज बहुत विशेष दिन है। आज के दिन श्री हनुमंत लाला का जन्म भी हुआ था, प्रागट्य हुआ था, और आज के दिन स्नान नर्मदा जी में स्नान पुण्य करने से बहुत लाभ मिलता है और हमें करना चाहिए, और ये हमारा सदियों से चलता चला आ रहा है और हमें बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। आज के दिन सत्यनारायण कथा की जाती है और नर्मदा तट पर आके सुनने से उसका महत्व और अत्यधिक बढ़ जाता है। आज क्या है? आज चैत मास की पूर्णिमा है। आज भंडारा भी होता है, प्रसाद भी मिलता है और पूजा पाठ भी होती है। हनुमान जयंती भी है आज, पूर्णिमा भी है। पूर्णिमा भी है आज। तो कहाँ पे आए हो आप? हम गौरी घाट आए हैं स्नान करने। अपने हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार सनातन धर्म में अमावस पूर्णमासी में पवित्र नदियों में स्नान करने का, उसके साथ साथ भगवान के शिव जी का अभिषेक पूजन करने का, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने का, दान पुण्य का विशेष महत्व रहता है। इसी कड़ी में आज सुबह प्रातःकाल से मां नर्मदा के पवित्र तट गौरी घाट पर श्रद्धालु मां नर्मदा में स्नान करते हुए पूजन अर्चन करते हुए पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। चैत्र मास की पूर्णिमा पर विधि विधान से पूजन अर्चन करने से श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सब प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इंसान जब परेशानी में होता है तो भगवान के सामने जाकर प्रार्थना करता है। कुछ लोग मंदिरों में जाकर प्रार्थना के साथ अर्जी भी लगाते हैं। जी हाँ, जबलपुर के गौरी घाट के पास स्थित अर्जी वाले हनुमान जी का मंदिर, जहां लोग अपनी अर्जी लिखवाते हैं और अर्जी लगाने से उनकी सभी समस्याओं का समाधान होता है। हनुमान जयंती के मौके पर यहां हनुमान जी के दर्शनों और पूजन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आज के आधुनिक दौर में भी मान्यताएं काफी प्रचलित हैं। कहते हैं इंसान जब परेशान होता है तो भगवान के चरणों में अर्जी लगाता है। जबलपुर के गौरी घाट क्षेत्र में भी हनुमान जी का एक ऐसा मंदिर है जहां श्रद्धालु अर्जी लिखवाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहां अर्जी लिखवाने से हनुमान जी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आज हनुमान जयंती पर रामलला और अर्जी वाले हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। हनुमान जी महाराज के दर्शन और पूजन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहां भक्तों की अर्जियां पूर्ण होती हैं और हनुमान जी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।
मंदिर में हनुमान जी की सेवा करने वाले पुजारी का कहना है कि हनुमान जी के दरबार में सभी वर्ग के लोग आते हैं। देश ही नहीं विदेशों के रहने वाले श्रद्धालु भी अर्जियां लगाने यहाँ हनुमान जी के चरणों में आते हैं। सिद्धपीठ श्री रामलला मंदिर जो कि पूरे भारतवर्ष में अर्जी वाले हनुमान जी के नाम से यह प्रसिद्ध है, आज यहाँ पे हनुमत जन्मोत्सव के पावन अवसर पर प्रातःकालीन 7 बजे से भगवान हनुमान जी के बाल विग्रह जो कि वर्ष में एक बार वह गर्भगृह से बाहर आते हैं और सभी भक्तों को दर्शन पूजन के अवसर उनको प्राप्त होते हैं। उनका पूजन अभिषेक सहस्त्रार्चन करने के पश्चात यहाँ पर जो वर्ष भर भक्तगण नारियल अर्पित करते हैं, उन नारियलों का हवन किया गया। उसके पश्चात 10 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन चल रहा है जो कि रात्रिकालीन 11 बजे तक चलेगा और 12 बजे महाआरती के साथ इस भव्य जन्म समारोह का समापन होगा। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भक्त हनुमान जी का आज पावन जन्मोत्सव बड़े भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जा रहा है। हम उपस्थित हैं सिद्धपीठ श्री रामलला मंदिर अर्जी वाले हनुमान जी जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं। उनके भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं क्योंकि कहा गया है संकट कटे मिटे सब तीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। भगवान हनुमान जी की बड़ी चमत्कारिक घटनाएं अनेक दशाब्दियों से यहाँ पर निरंतर चल रही हैं। यहाँ श्री हनुमान जी के दरबार में लोग नारियल के साथ लिखित प्रार्थना प्रस्तुत करते हैं और वो स्वयं चमत्कृत हो जाते हैं जब उनकी असंभव सी मनोकामना तत्काल संभव हो जाती है। ईश्वर की बड़ी अद्भुत कृपा है। आज सवेरे 4 बजे से ही भक्तों का यहाँ तांता लगा हुआ है और यहाँ एक अति दिव्य प्राचीन मूर्ति है भगवान श्री हनुमान जी के बाल विग्रह की। उसका वर्ष में एक बार ही दर्शन होता है। आज के दिन सभी को छूट रहती है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, किसी भी जाति वर्ग धर्म का व्यक्ति हो, कोई भी आके पूजन करता है। उनका स्पर्श दर्शन का बड़ा दुर्लभ फल लोगों को प्राप्त होता है। आज जो है हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हम सभी लोग रामलला के दर्शन करने आए हैं। आज मंगलवार का दिन भी है और ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है और यहाँ बाल रूप में हनुमान जी विराजमान है जो चित्रकूट से आए थे। आज दर्शन के लिए हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु कतार में लगे हुए हैं और आज जो भी अपनी मनोकामना यहाँ कहता है या बोलता है तो उसकी हर मनोकामना दूर होती है। हम लोग सभी लोग जो है आज हनुमान जी से आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे आए। मंदिर में श्रीफल के साथ अर्जियां लगाई जाती हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर यज्ञ सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान मंदिर में होते। भक्त शिरोमणि भगवान श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव की संस्कार धानी में धूम है। उपनगरीय क्षेत्र गढ़ा के ऐतिहासिक पचमढ़ा मंदिर में भक्तों ने 1100 किलो का लड्डू बनाकर पवन सुत को भोग लगाया। दिन भर इस मंदिर परिसर में उत्सव का माहौल बना रहा। श्री हनुमान जन्मोत्सव पर गढ़ा के ऐतिहासिक पचमढ़ा मंदिर में हनुमंत भक्तों ने 1 टन का विशाल लड्डू बनाकर हनुमान जी को भोग लगाया। लड्डू को बनाने में हलवाइयों सहित भक्तों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिन भर मंदिर परिसर में उत्सव की धूम रही। ओम रुद्यामस्तोमं सदुयापमाजमानो मंत्रं सरदेहोपयातं यशोनपक्वं मधुघोषवन्तरा भूतां शोकश्विनो काममप्राह सर्वामृत्युमृत्यामिति तं वै तेजसैव पुरस्तात् पर्यवक्षन्ति तद्वीर्येषु लोकेषु प्रतिष्ठति। ओम ह्रीं नमो भगवते चिन्तामणिमते नमः। हनुमान सेवा समिति विगत कई वर्षों से हनुमान जयंती मना रही है। इसमें 3 साल पहले विचार आया कि क्यों ना हनुमान जी को 1 टन का लड्डू का भोग लगाया जाए, तो सभी भक्तों ने हर्ष उल्लास के साथ इसमें स्वीकृति दे दी और अपने सहमति मिलने के बाद सब अपने सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें हलवाई तो ठीक है, सब जितने भक्त हैं सबका सहयोग रहता, सब अपने अपने हाथ से मेहनत कर करके अपने बनाने की पूजा है कि अपने हाथ से अगर भोग बनाओ भगवान को अर्पित करो तो और ज़्यादा खुशी होती है। जो 1 टन का लड्डू बना है ये हनुमान जी को भोग लगाया जाएगा और भक्तों में वितरित किया जाएगा। महाआरती के बाद जो भी 151 भोग लगेगा उसका वितरण किया जाएगा। संकट मोचक भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना कर भक्तों ने उनका जन्मोत्सव मनाया। राज्य शिक्षा केंद्र ने कक्षा 5वीं एवं 8वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। कक्षा 5वीं में जबलपुर जिले के 86.58% बच्चे पास हुए, तो वहीं कक्षा 8वीं का रिजल्ट 81.43% रहा।
राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा बोर्ड पैटर्न पर आयोजित कक्षा 5वीं की परीक्षा में जबलपुर जिले के 31,000 विद्यार्थी शामिल हुए थे और 8वीं की परीक्षा में 30,000 विद्यार्थी शामिल रहे। जबलपुर जिले का कक्षा 5वीं का रिजल्ट 86.58% रहा। इसी प्रकार कक्षा 8वीं का रिजल्ट 81.43% रहा। 5वीं 8वीं में अब आज ही 12:30 बजे राज्य शिक्षा केंद्र से हमारा रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर हुआ है। उसमें हमारे 5वीं में 86.58 बच्चे जो हैं पास हुए हैं और इनमें 23.61 बच्चे जो हैं वो ग्रेड A+ या A में हैं। इसके बाद 8वीं में हमारे पास 81.43 बच्चे पास हुए हैं और A+ ग्रेड में 25.72 बच्चे हैं हमारे। अभी नरसिंहपुर में टॉप पे है। इसमें हमारे पास 31,000 लगभग बच्चे हमारे 5वीं में थे और 30,000 बच्चे लगभग हमारे 8वीं कक्षा में थे और 2478 शालाएँ थीं जो शामिल हुई थी 5वीं 8वीं में। 1695 हमारी शासकीय शालाएँ थीं, 747 हमारी प्राइवेट शालाएँ थीं और 36 करीब मदरसे थे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जिले में सबसे अच्छा रिजल्ट मॉडल स्कूल का रहा, जहां बड़ी संख्या में बच्चों ने ग्रेड A+ प्राप्त किया। मिडिल स्कूल में टोटल 99 स्टूडेंट शामिल हुए थे, इसमें से 96 पास हो गए हैं। फेल स्टूडेंट मात्र 3 हैं। तो इस तरह जो रिज़ल्ट आया है मॉडल मिडिल स्कूल का यह है 96.97%। इसी प्रकार प्राइमरी का रिज़ल्ट जो है खोल धीमा रहा है, अभी थोड़ी सी स्पीड कम है, उसमें भी मैक्सिमम बच्चे पास हो गए हैं। सिर्फ अभी तक देखे गए रिज़ल्ट में सिर्फ 3 बच्चे ऐसे आए हैं जिनको कि सप्लीमेंट्री की पात्रता आई है। बाकी ओवरऑल रिज़ल्ट बहुत अच्छा था, मिडिल का भी और प्राइमरी का भी। शुभ नाम बताइए। अजीत द्विवेदी। अधिकारियों के मुताबिक जबलपुर जिले की शासकीय अशासकीय शालाओं को मिलाकर कुल 2,478 शालाओं में यह परीक्षा आयोजित हुई थी। गौरी घाट के जिलहरी घाट में सोमवार के दोपहर नहाते वक्त नर्मदा में डूबे अजय पासी और उसके दोस्त मित्तू कुरील की तलाश के लिए दूसरे दिन भी एनडीआरएफ की टीमें और गोताखोरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन मंगलवार की दोपहर तक टीमों को सफलता नहीं मिली थी। इधर दोनों के परिजन भी इस दौरान घाट पर मौजूद रहे। गौरतलब है कि सोमवार को बागड़ी मोहल्ला सदर निवासी अजय पासी, मित्तू और सनी कुरील जिलहरी घाट नहाने के लिए पहुंचे थे। तभी नहाते वक्त अजय और मित्तू गहरे पानी में डूब गए थे। दोनों की तलाश के लिए मंगलवार को दूसरे दिन भी जिलहरी घाट में एनडीआरएफ की टीमें और गोताखोरों द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। 22/4/2024 को बागड़ी मोहल्ला सदर से 3 लड़के नहाने के लिए आए थे। उसमें सनी कुरील था, अजय पासी था और नित्तू कुरील था। जो नहाते वक्त वो सनी कुरील तो बाहर आ गया था और अजय पासी और नित्तू कुरील ये दोनों नहाते समय डूब गए, ऐसा रिपोर्टकर्ता ने बताया था। जो रिपोर्ट दर्ज की गई। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद डूबे हुए लड़कों की पतासाजी एनडीआरएफ की टीम बुलाकर और गोताखोरों को नाव वालों की सहायता से पतासाजी की जा रही है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला। लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों की कंपनियां वापस लौट गई हैं। इधर दूसरे चरण के मतदान के लिए जबलपुर से भी पुलिस बल अन्य जिलों के लिए रवाना किया जा रहा है। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि मतदान के बाद स्ट्रांग रूम की सुरक्षा और ईवीएम की सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल एसएसबी का कुछ फोर्स मतगणना तक यहां तैनात रहेगा। जबलपुर में लोकसभा चुनाव का मतदान समाप्त होने के बाद केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान वापस लौट गए हैं। वहीं अब जिले का फोर्स भी दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव ड्यूटी पर भेजा जा रहा है। जबलपुर में ईवीएम की सुरक्षा के लिए एसएसबी पश्चिम बंगाल का कुछ फोर्स रोका गया है, जो मतगणना समाप्ति के बाद वापस होगा। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार जिला बल के जवानों को भी चुनाव ड्यूटी पर अन्य जिलों में भेजने की तैयारियां कर ली गई हैं। लोकसभा चुनाव के लिए 11 कंपनी हमें सेंट्रल की प्राप्त हुई थी। वो सभी कंपनी केवल एक प्लेटून एसएसबी बंगाल को छोड़कर, जो कि ईवीएम गार्डिंग में किसी विश्वविद्यालय में लगी हुई है। और दूसरे फेज के चुनाव में कुछ जबलपुर ज़िले का बल भी, जो जिला बल है, वो भी जा रहा है। साथ ही हमारी 2 एसएफ की कंपनी है, वो दमोह जा रही है चुनाव करवाने। गाइडलाइन के अनुसार जो भी मांगा जाएगा उसमें वो रवाना किए जाएंगे। और जो 4 फेज में मध्य प्रदेश का चुनाव होना है उसमें जबलपुर का बल जाता रहेगा। वर्तमान में जो भी केंद्र का बल आया था
वो लौट चुका है। केवल एक प्लेटून ईवीएम गार्डिंग कृषि विश्वविद्यालय में लगी हुई है। गौरतलब है कि जबलपुर में मतदान के लिए अर्धसैनिक और सशस्त्र बलों की 11 कंपनियां पुलिस मुख्यालय ने प्रदान की थी, जिसमें पश्चिम बंगाल केंद्रीय बल की कंपनी भी शामिल थी। कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में जिला उपार्जन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपार्जन व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा का निर्णय लिया गया कि जिले में जहां भी गेहूं की खरीदी कम हो रही है, वहां एक साइलो बैग स्थापित कर गेहूं उपार्जन किया जाए ताकि किसानों को सुविधा हो जाए। बैठक में कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने गेहूं की गुणवत्ता को लेकर सर्वेयर के साथ बैठक करने के निर्देश दिए और उपार्जन व्यवस्था में किसानों को शीघ्र उनकी फसल का दाम मिले, इस ओर प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास करने का निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि अभी तक 1891 किसानों को 30 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। जिला उपार्जन समिति की आज एक बैठक हुई थी। गेहूं का उपार्जन बहुत कम हो रहा है। उसमें जिला उपार्जन समिति के सदस्यों की राय ये थी कि जब साइलो बैग लग जाता है तो किसान ज़्यादा उत्साहित होते हैं, क्योंकि उसमें तुलाई जल्दी हो जाती है, टाइम कम लगता है, पेमेंट जल्दी हो जाते हैं। तो वैसी कंडीशन में यदि साइलो बैग का काम चालू कर दिया जाए तो शायद उपार्जन थोड़ा बढ़ेगा। तो अभी एक प्रोजेक्ट के तौर पर एक जगह हम साइलो बैग चालू करने पर विचार। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।